अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू मिस्टर सॉफ्टवेयर। दोस्तों, अगर आप 1000 वर्ड्स लिखकर 1,40,000 रुपये कमाना चाहते हैं, अब आप सुन के परेशान हो गए होंगे कि यार 1000 वर्ड लिख के 1,40,000 कैसे मिल सकते हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी वेबसाइट जो आपको वाकई ही इतना पे कर रही है, वो भी 1000 वर्ड्स के। और इसी तरह के इसमें क्या चीज़ है, आपने यहाँ पे क्या करना है, आर्टिकल लिखने हैं। हम आर्टिकल जो है वो इनको सबमिट करेंगे और ये आपको उसके पैसे देंगे, और वो भी इतना हाईली पेड। जी हाँ दोस्तों, आपने पहले शायद कभी भी ऐसी वेबसाइट का नाम नहीं सुना होगा जो कि आपको इतना ज़्यादा पे कर रही हो। ये वो वाइज वेबसाइट है जो आपको वाकई ही इतना ज़्यादा पे करती है, और वो वेबसाइट ख़ुद कह रही है, जो कि मैं आपको अभी आगे चल के दिखाऊंगा कि वाकई ही इतना ये पे कर रही है। दोस्तों, होता क्या है, आप सोच रहे होंगे आर्टिकल क्या चीज़ है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं, आर्टिकल होता है कि एक पैराग्राफ जो है वो लिखना होता है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार हमें तो लिखना भी नहीं आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपने ये आर्टिकल ख़ुद भी नहीं लिखना, वो भी आप जो है वो चैट जीपीटी से लिखवाएंगे। और वो किस तरह से लिखवाएंगे, बहुत से लोग इसमें मिस्टेक करते हैं और फिर उनका आर्टिकल रिजेक्ट हो जाता है। वो मिस्टेक भी आपने नहीं करनी, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने आर्टिकल जो है वो लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, आपको कोई ऐसा ही चीज़ शामिल नहीं है। बस आप ये वीडियो देखेंगे और आप एट द एंड जो है उस काबिल हो जाएंगे, आप ये सारी चीज़ें खुद कर सकेंगे। दोस्तों, बहुत आसान काम है, यकीन माने, सारा कुछ कॉपी पेस्ट वाला है। मैं आपको एक एक चीज़ सिखाऊंगा, स्टेप बताऊंगा किस तरह से आपने लेके चलना है। और सबसे आखिर में एक और चीज़, वो सब लोग ये काम कर सकते हैं जिनके पास सिर्फ मोबाइल है। कंप्यूटर ना भी हो कोई टेंशन नहीं है, जिनके पास कंप्यूटर है ठीक है, जिनके पास मोबाइल है वो उससे भी ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, आप सारा कुछ मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी स्टेप मिस हो गया तो फिर आप कहेंगे यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो इसलिए वीडियो को एक दफ़ा पूरा देखिए, फिर जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करिए। मतलब फिर खुद से जो है वो इसको देखिए कि कैसे करना है, फिर बार बार वीडियो को देख के स्टॉप करके आप कर सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा पहले पूरा देख लीजिएगा, एक दफ़ा आपको सारी समझ आ जाएगी तो आपको पूरी की पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि करना क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकन होगा, उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये अर्निंग किस तरह से करनी है। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप चाहे मोबाइल की स्क्रीन पे हैं देन भी आप जो है ये सारे स्टेप्स कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में बता दिया। अब आपने इस वेबसाइट का नाम मैं आपको बता देता हूँ, वो है लर्न फॉर जस्टिस। ठीक है, LEARNING स्पेस FOR फॉर स्पेस JUSTICE। ठीक है, लर्न फॉर जस्टिस। तो ये वेबसाइट है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है आपसे आर्टिकल लिखवाती है और इसी चीज़ का आपको पे करती है। आपने सिंपल ये लिख के सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। तो मेन पेज जब आप लैंड करेंगे इस पेज पे तो ये कुछ इस तरह से आपको वेबसाइट जो है वो शो होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। अब हमने यहाँ से अर्निंग करनी है, ज़ाहिर बात है। तो आपने क्या करना है, अबाउट में आ जाना है, अबाउट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अबाउट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाए तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइटिंग फॉर अस, कि हमारे लिए लिखें। ठीक है, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स बताई हुई हैं, जैसे मैंने आपको शुरू कहा था कि यहाँ पे, जैसे मैंने शुरू में ही कह दिया था कि भाई 1,40,000 तक जो है आपको 1000 आर्टिकल जो है वो देंगे। मैंने ज़ुबानी कलाम ही नहीं बताया था, मैं आपको उसका दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देख लें, शॉर्ट आर्टिकल है ये, बिल्कुल ठीक है। शॉर्ट आर्टिकल उनका जो है वो 1000 वर्ड्स का है। यहाँ पे लिख दिया उन्होंने कि जो है वो 1000 वर्ड का अगर आप एक आर्टिकल लिखते हैं तो उसके आपको जो ये पे करेंगे वो $500 जो है वो पे करेंगे। यहाँ पे ये लिख दिया है, लर्निंग फॉर जस्टिस विल पे $500। ठीक है, अगर आपका जो आर्टिकल है वो पब्लिश होता है। $500 को अगर हम जो है वो कन्वर्ट करें, मैं यहाँ पे 500 और आज का जो रेट है, ठीक है, $500 तो पाकिस्तानी रुपीज़ करता हूँ तो यहाँ पे 1,41,900 रुपये आज की डेट में बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप ख़ुद देख लें, इस वेबसाइट ने खुद कहा, इसमें मैंने खुद से कोई चीज़ ऐसी नहीं कही कि आप कहेंगे यार आपने खुद से ही ऐसा कहा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इतना पे कर रहे हैं। ठीक है, अभी आगे हम चलते हैं स्टेप से। ठीक है, इसी तरह और आर्टिकल भी आप लिख सकते हैं, लर्निंग फॉर जस्टिस मैगज़ीन के लिए भी लिख सकते हैं आप इनके। ठीक है, फीचर स्टोरीज़ हो सकती हैं उसमें आपने 1500 से 2000 वर्ड लिखने हैं और यहाँ पे वो आपको पे कर रहे हैं 1.50 पर वर्ड। मतलब एक वर्ड का जो है वो
आपको 1.50 पर वर्ड पे कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको मैं वो भी शो करा देता हूँ कि आया ये वेबसाइट जो है वो स्कैम वाली तो नहीं है। ठीक है, तो हम इसका स्कैम एडवाइजर से इसका ले लेते हैं कि आया ये वेबसाइट स्कैम वाली तो नहीं है, मीन्स ऐसे ही तो नहीं कह रहे। तो यहाँ पे इसका ट्रस्ट स्कोर जो है वो ये कह रही है कि जी 100 आउट ऑफ 100 जो है वो इस वेबसाइट का ट्रस्ट स्कोर है कि इस पर कोई ऐसा फेक चक्कर है नहीं। और दूसरी बात, ये वाकई ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन वाले कोई ऐसा खास चक्कर करते नहीं हैं जो कि हेल्प आउट कर रहे होते हैं लोगों की। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ से इसका ट्रस्ट स्कोर भी चेक कर लिया। अब आपको तसल्ली होगी वाकई, लेकिन एट द एंड वही है कि जो इतना अच्छा पे कर रहे हैं उसके लिए आपने आर्टिकल भी बहुत ही अच्छा लिखना होगा। इसी तरह वाई आई टीच, उसके बाद इसके ऊपर अगर लिखते हैं 600 से 8 वर्ड्स का, ठीक है, तो इस पर जो है वो 200 जो है डॉलर आपको मिलेंगे। इसी तरह स्टोरी कॉर्नर है, 600 to 800 वर्ड्स लिखते हैं तो इस पर आपको $1 पर वर्ड जो है वो ये देंगे। ठीक है, तो मतलब इनकी 3-4 कैटेगरी हैं, अगर आप इनके ऊपर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैंने जैसे शुरू में कहा था आप पढ़े लिखे हैं नहीं हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप बोल रहे होंगे यार यहाँ पे तो सारा इंग्लिश है, मैं तो इंग्लिश भी नहीं पढ़ने आती। तो उसका हल मैं भी बता देता हूँ दोस्तों। उसका हल दो हल होते हैं। आपने गूगल पे आना है, गूगल पे लिखना है गूगल ट्रांसलेट। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट लिखने के बाद आपने सिंपल इसको सर्च करना है, तो आपके सामने जो है वो अगर मैं सर्च करता हूँ इसको, ठीक है, तो इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। आपने सिंपली नीचे वाली जो वेबसाइट है इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर ली। अगर यहाँ पे इंग्लिश नहीं आ रही तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, और इस साइड पे आपने उर्दू सेलेक्ट कर ली, वो भी आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आपको समझ नहीं आ रही मीन्स ये क्या लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से ये देखूँ शॉर्ट आर्टिकल से पूरा आर्टिकल जो है वो ये कॉपी किया, Ctrl+C दबाया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जैसे ही पेस्ट किया तो ये सारा का सारा उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा, और आप आसानी से जो है वो इसको पढ़ सकते हैं कि भाई ये लिखा क्या हुआ है। ठीक है, उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश नहीं आती। और अब उससे आगे के लोग होते हैं जिनको अगर उर्दू भी पढ़ना नहीं आती है, ठीक है, वो बिल्कुल ही जो है इनको पढ़ा लिखे नहीं है, ठीक है, उनको उर्दू भी नहीं आती, तो वो क्या करेंगे, अगर ये नहीं पढ़ सकते तो सिंपल यहाँ पे देखें ये लिसन क्या बना हुआ है कि वो सुन सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, देखना ये खुद ब खुद बोलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मुख्तसर मज़ामीन लर्निंग फॉर जस्टिस वेबसाइट पर शाये किया जाए। तो ये आपको पूरा का पूरा जो है वो देखें इस तरह से पढ़ के भी सुना देगी। तो अब आपकी वो टेंशन भी ख़त्म कि यार ये इंग्लिश है या कुछ है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये सब कुछ तो आपको क्लियर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ठीक है आर्टिकल लिखना क्या है। ठीक है, और बहुत से ऐसी यूट्यूब पे वीडियो तो जो बताते नहीं है कि लिखना क्या है, तो यहाँ पे इन्होंने खुद ही बता दिया है कि भाई ये देखें ऐसा आर्टिकल लिखना है जिसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे ChatGPT के ऊपर। आपने सिंपल लिखना है ChatGPT आपने आ गया, यहाँ पे आ गए, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इनकी वेबसाइट है, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे आपने ट्राई ChatGPT के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने इनकी जो ChatGPT की वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास विंडो ओपन हो गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने शॉर्ट आर्टिकल लिखना है। हमने मिसाल के तौर पर ये लिखना है, उन्होंने सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो एटलीस्ट हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली जो है ChatGPT जो है पढ़ लेगा, और इसके मुताबिक ही जो है वो हमें एक आर्टिकल लिख के दे देगा। ठीक है, तो हमने सारा कॉपी किया और यहाँ पे आके हमने इसको सिंपल पेस्ट कर दिया, और हमने समझे कि ChatGPT को ये सारा बता दिया। अब वो जो है वो ख़ुद ब खुद लिखना स्टार्ट कर देगा। तो इसने यहाँ पे हमारे लिए आर्टिकल जो है वो लिखना स्टार्ट कर दिया है एक अच्छे वे में। ठीक है, तो हम देखते हैं कितना अच्छा आर्टिकल जो है हमें लिख के देता है। तो दोस्तों हमें इसने जो हमने इसको कहा था, जो वेबसाइट ने हमें कहा था, उसके लिहाज से इसने एक अच्छा खासा आर्टिकल जो है हमें लिख के दे दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वर्ल्ड पैड ओपन कर लेते हैं। हम इसके काउंट भी कर लेते हैं। ठीक है, वर्ड्स भी काउंट कर लेते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वो ये है, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो अब देखते हैं, ये देखें 990 वर्ड्स का मतलब 1000 वर्ड्स का ये पूरा हो चुका है। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं लोग, एज इट इज़ उठा के दे देते हैं वहाँ पे, और वो जब चेक करते हैं तो ये निकल आता है कि ये तो रोबोट ने लिख के दिया है। आपने ये सारा आर्टिकल सेलेक्ट कर लेना है। हम इसको चेक करेंगे कि वाकई ही इसमें जो है वो डिटेक्ट करता है। तो आपने सिंपल गूगल पे लिखना है AI कंटेंट डिटेक्टर। आपने ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है, यहाँ पे वो पेस्ट कर देना है, और इसको चेक कराएंगे तो ये वाकई बोलेगा कि आपका जो है वो ये देखें AI कंटेंट डिटेक्टेड कि आपने जो है वो ये AI से लिखवाया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको जो है AI को ख़त्म करेंगे, तो वो हमने क्या करना है, AI आर्टिकल रिमूवर फ्री। ठीक है, मतलब आपने इसमें जो है प्लेजरिज्म है उसको ख़त्म करना है। तो आप इस वेबसाइट को ये जो है इसको ओपन कर लें। आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आर्टिकल को उसी जो आपने लिखा है उसको पेस्ट करें। यहाँ पे ये नंबर कह रहा है, यही नंबर इसी खाने में लिख दें,
5.1 और रिमूव प्लेजरिज्म के ऊपर क्लिक कर दें। तो वो कह रहा है आपका जो है हम उस पर काम कर रहे हैं, तो ये 6-7 सेकंड लेगा और ये हमारा जो आर्टिकल का जो प्लेजरिज्म है उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो आपने ये वाला काम लाजमी करना है, आपने डायरेक्ट जो है उठा के नहीं पेस्ट कर देना। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम वापस इसको चेक कर लेते हैं। दोस्तों आपने इसके बाद इसको जब ये कर लिया सारा, ठीक है, तो इसमें प्लेजरिज्म काफ़ी हद तक रिमूव हो गया होगा। अब हम देखते हैं कितने परसेंट, पहले 99% था। अब हमने इसी दोबारा टेक्स्ट को कॉपी किया, वापस आए इसी जगह पे, ठीक है, और हम इसको जो है वो क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद हमने पेस्ट किया और चेक के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये देखें ये हो गया 35। आप नीचे थोड़ा सा देख रहे होंगे, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखें 35.7% जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि ये ह्यूमन ने लिखा है। अब आपने दोस्तों क्या करना है, इसी जो आर्टिकल आपने इसको लिखा है ना, यही वाला, अब इसको दोबारा कॉपी करें, यहाँ पे अगेन यूज़ करें और यूज़ करने के बाद दोबारा आपने इसको इस तरह पेस्ट करके प्लेजरिज्म रिमूव करते जाना है। तो जितनी दफ़ा आप इसको रिमूव करते जाएंगे उतना आर्टिकल जो है आपका रिमूव होता जाएगा एआई से। ठीक है, जब आपका मिसाल के तौर पर काफ़ी दफ़ा आपने जब इसको कर लिया, जब ये सारा रिमूव हो जाएगा 60-70% तक आपने रिमूव कर लेना है। ठीक है, जब ये सारा रिमूव हो जाएगा, रिमूव करने के बाद हमने सारा इसको कंट्रोल किया और यहाँ पे आके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं उसी को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला हम आर्टिकल जो समझें, जो सारा ही इसमें जो है प्लेजरिज्म ख़त्म कर दिया आपने, इसको बार बार करके उस तरह ख़त्म कर देना है। ठीक है, हमारा आर्टिकल जो है अब रेडी हो गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, उसी वेबसाइट के ऊपर आ देते हैं। वो क्या कहते हैं जी, आपने जब ये है लिख लिया आर्टिकल, तो सबमिशन शुड बी सेंड टू, आपने उनको इस ईमेल के ऊपर जो है ये आर्टिकल सेंड कर देना है। लेकिन प्लीज़ पुट आर्टिकल सबमिशन, लेकिन आपने हेडर में जो है आर्टिकल सबमिशन लिखना है। अब ये कैसे करना है, आपने सिंपल जो है वो अपनी जीमेल ओपन कर लेनी है। मैं यहाँ पे जीमेल ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आपने जीमेल ओपन कर लिया। जीमेल ओपन करने के बाद आपने सिंपल कंपोज के ऊपर क्लिक करना है। कंपोज के ऊपर क्लिक करने के बाद आप न्यू ईमेल जो है वो सेंड कर सकते हैं, मतलब हमने यहाँ पे ईमेल जो है वो सेंड करनी है। ठीक है, तो मैंने जो है वो यहाँ पे ओपन कर लिया। अब उन्होंने क्या कहा है जी, इस ईमेल के ऊपर सेंड करनी है, तो ईमेल उन्होंने यहाँ पे बता दी है। हम इसको सिंपल कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ से पकड़ के ये यहाँ तक कॉपी होगी, कॉपी करनी, और यहाँ पे आके हमने पहले तो एड्रेस डाल दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अगला क्या कहा है, अगला उन्होंने कहा है कि जी प्लीज़ पुट आर्टिकल सबमिशन। ठीक है, ये वाला कॉपी करना है, यहाँ पे आना है और सब्जेक्ट में आके ये डाल देना है। अब हमारा यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे आर्टिकल जो है वो सबमिट करना है। लेकिन आर्टिकल सबमिट करने के लिए जो है आपने इनको हम ChatGPT से हेल्प ले लेते हैं कि भाई आर्टिकल सबमिट करना है, उसके लिए हमें जो है ईमेल सेंड करनी है, तो कोई फॉर्मेट बना के दो। तो हम क्या कहेंगे ChatGPT, तो हमने ChatGPT को कहा राइट एन ईमेल फॉर आर्टिकल सबमिशन, कि हमें एक ऐसी ईमेल लिख के दो जिसमें हमने आर्टिकल को सबमिट करना हो। तो आप तो यहाँ पे जो है ये हमें लिख के दे रहा है। ठीक है, और ये आर्टिकल के लिए हमें एक फॉर्मेट बना के दे देगा। हमने थोड़ा सा अच्छा सा जो है वो लिख के उनको सेंड करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिल गई है आई एम राइटिंग टू सबमिट एन आर्टिकल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे उसने ये लिख दिया। आपने इसको सिंपल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप दोबारा ईमेल में आ जाएंगे, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पब्लिश नेम लिखना है, पब्लिशर नेम लिखना है, तो हम जो है वेबसाइट का नाम लिख देंगे यहाँ पे, जो है लर्न फॉर जस्टिस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, और इसी तरह एक्सेप्टेड टू पब्लिश से तो सारा लिख दिया। प्रोवाइड ब्रीफ समरी ऑफ, इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आई हैव अटैच्ड, आपने जो है वो उसको अटैच करना है। ठीक है, और यहाँ पे हम उसको अटैच कर दें, बाकी सारा कुछ ठीक है। और आपने यहाँ पे अपना एंड में नाम लिख देना है। ठीक है, आर्टिकल का पूरे एक ईमेल बन चुकी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अटैच करेंगे। आपने क्या करना है, इसी जो आपने आर्टिकल पेस्ट किया था, आपने इसको जो है वो थोड़ा सा सेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होगी, इसको आपने सेव कर लेना है। सेव किया, सेव एज़ किया, आप इसको डेस्कटॉप पे या जहाँ पे सेव करना चाहते हैं आप सेव कर लें। ठीक है, आर्टिकल हम, ठीक है, और यहाँ पे सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपने यहाँ पे ईमेल में आना है। ईमेल में ये देखें अटैच फ़ाइल के ऊपर क्लिक करें और अपनी फ़ाइल जहाँ भी आपने सेव की है, ये देखें ये वाली मेरी फ़ाइल है, मैंने इसको ओपन करके यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा जो आर्टिकल है, जो ईमेल है, ये तैयार है बिल्कुल। आपने सिंपल सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका आर्टिकल जो है वो इनको सबमिट हो चुका है। अब जो है वो ये आर्टिकल आपका देखेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आपका आर्टिकल अगर उनको अच्छा लगता है तो पब्लिश करेंगे, और फिर आपको उसके $500 जो है वो आपको ईमेल में बताएंगे। और ईमेल पे यही बताएंगे कि आपने वो पैसे किस चीज़ में लेने हैं। तो अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, पेपाल में ले सकते हैं, पायनियर में ले सकते हैं, जिस चीज़ में आप चाहें
वो उसमें ले सकते हैं। आप उनको वो डिटेल सेंड करेंगे, डिटेल सेंड करने के बाद वो आपको उसके पैसे दे देंगे। तो दोस्तों ये सारा काम था, बहुत आसान था। अभी देखने में तो आपको शायद बहुत लंबा लग रहा होगा क्योंकि मैंने आपको समझाई है एक एक चीज़ इसलिए, लेकिन अगर आप इस चीज़ें करेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा और यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया कि कितना आसान काम था और वेबसाइट आपको खुद कह रही है कि भाई लिख के दो और अर्निंग करो। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये चीज़ें ध्यान से करनी है जो मैंने बताए हैं, ये स्टेप्स को लेके चलना है, ऐसे ही सबमिट नहीं कर देना। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका फिर आर्टिकल रिजेक्ट हो जाएगा और आप बोलेंगे यार यहाँ से तो अर्निंग भी नहीं होती। इसलिए अच्छा आर्टिकल लिखिए, उनकी शराइत है उनके मुताबिक आर्टिकल लिखें, तो देन आपका जो आर्टिकल है वो एक्सेप्ट हो जाएगा और फिर वो आपको इसके पे करेंगे। ठीक है, तो ये वैसे भी वेबसाइट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उनके लिए आपने लिखना है। ये जो है वो लोग डोनर्स होते हैं, इसमें डोनर जो है वो आपको पे कर रहे होते हैं, वो काम करवा रहे, क्योंकि उनके पास जो है वो खुद टाइम नहीं होता है, तो वो इसलिए किसी और जो उनको लिख के देते हैं, उनको आर्टिकल अच्छा लगता है तो वो उसका पे करते हैं। तो इसमें ये चीज़ हो रही होती है। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, तो इस पर आप अच्छी खासी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे जो है वो अच्छे आर्टिकल लिखने हैं इनको, ताकि आपको लगे कि उनको लगे कि यार वाकई बहुत अच्छा आर्टिकल है, हम इनका आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो इन्हीं को पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपने जो है वो इनकी टर्म एंड कंडीशंस के बिल्कुल मुताबिक जो है वो आर्टिकल लिखना है, और धड़ाधड़ बहुत ज़्यादा उनको जो है ईमेल्स नहीं कर देनी, ये है वो है, इस तरह की कोई ईमेल नहीं करनी। बस टू द पॉइंट काम करें, एक अच्छा काम करके दें, वो आपको खुद ही सिलेक्ट कर लेंगे और आपका आर्टिकल जो है पब्लिश इंशाल्लाह हो जाएगा, अगर आप एक अच्छा आर्टिकल इन शराइत के मुताबिक जो है वो लिखते हैं। तो ये तो बंदा हर काम कर सकता है, कोई भी बाप काम कर सकता है, छोटा बच्चा हो वो भी शायद ये वीडियो देख के वो भी ये कर सकता है। तो आप भी ये चीज़ अर्न कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत चाहिए होगी, इसमें मेहनत भी शायद इतनी ज़्यादा कुछ भी नहीं है। या तो मेहनत होती है कि आपने वो आर्टिकल लिखना है अपने हाथों से या टाइप करना है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, टाइपिंग सारा कुछ मिल रहा है आपको, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। ये वाला काम करना है और इसमें लाजमी ट्राई करें। और दूसरी ये चीज़, अगर आप इस पर ख़ुद काम नहीं करना चाह रहे तो ऐसे लोगों तक लाजमी शेयर कीजिए जिनको जो है इन चीज़ की ज़रूरत है, वो अर्निंग करना चाहते हैं। ख़ासतौर पे घर में ख़वातीन होती हैं, वो ये काम आसानी से कर सकती हैं, उनको बताएं कि यार ये वाला करके देखो, इस तरह से करो। ठीक है, इस तरह की और बहुत सारी वीडियोज़ जो मैं डेली पोस्ट करता रहता हूँ, वो भी ऑनलाइन अर्निंग के बारे में ही होती हैं। आप उनको जो है वो देख के अच्छे से जो है अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई कमेंट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको ये वेबसाइट किस तरह की लगी है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कोई मसला है तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।